अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेथाइसिस पे, जिसे पित्ते की पत्थरी भी कहा जाता है या गाल स्टोन कहा जाता है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जिससे बहुत ही एक्सीलेंट और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों गाल ब्लैडर जो है वो एक पाउच होता है, छोटी सी थैली होती है जो हमारे राइट एब्डोमेन और लिवर के बिल्कुल नीचे होता है और उसमें जो है वो एक लिक्विड होता है जिसे बाइल कहा जाता है, येलोइश ग्रीन का, जो हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर गाल ब्लैडर के जो बाइल डक्ट है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो इशू हो जाता है और उसकी एक वजह जो है वो गाल स्टोन है या पित्ते की पत्थरी है। ये पित्ते की पत्थरी दो किस्म की होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी होती हैं और बिलिरुबिन की भी होती हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं। दोस्तों अगर गाल ब्लैडर में बाइल की मूवमेंट रुक जाए, यानी कि इसकी सिक्रीशन अगर रुक जाए तो गाल ब्लैडर में जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के मुताबिक 80 लोगों में जो है वो साइलेंट गाल स्टोन होते हैं, यानी पित्ते की पत्थरियाँ होती हैं। क्योंकि ना पेन होती है ना कोई साइन सिम्टम्स होते हैं, लिहाजा अल्ट्रासाउंड या कोई भी डायग्नोज करवाने के बाद ही पता चलता है कि इनमें गाल स्टोन्स है। अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो जो गाल स्टोन के साइन और सिम्टम्स बनते हैं वो शदीद पेन होती है हमारे राइट एब्डोमेन साइड पे, सीधे हाथ पर बहुत शदीद पेन होती है और स्टमक के बिल्कुल सेंटर में भी ये पेन होती है। पेशेंट जो है वो फीवर फील करता है, उसकी स्किन जो है वो येलोइश हो जाती है, जॉन्डिस की जो है वो कंडीशन हो जाती है। स्किन में पूरे स्किन में ख़ारिश भी हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, सर्दी लगती है और भूख की कमी हो जाती है। पित्ते की पत्थरी की जो वजह है, कॉजेज़ है, वो सबसे पहली वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है गाल ब्लैडर में जो बाइल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व नहीं कर पाता और वहाँ पर जो है वो येलो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो पत्थरियाँ या स्टोन बनना शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। पहली वजह ये है। दूसरी वजह जो है वो बिलिरुबिन का बहुत ज़्यादा जो है वो बनना, क्योंकि हमारे ब्लड में जो है एक नॉर्मल ब्रेकडाउन होता है, रेड ब्लड सेल में जो नॉर्मल ब्रेकडाउन होता है उसमें बिलिरुबिन जो है प्रोड्यूस होता है। अगर लिवर की ख़राबी हो जाए या खून में अगर कोई ख़राबी हो जाए, डिसऑर्डर शुरू हो जाए तो लिवर जो है वो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, जिससे गाल ब्लैडर जो है वो इस बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता और गाल ब्लैडर में जो है वो बिलिरुबिन की डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की जो है वो पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अगर गाल ब्लैडर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो गया है, बहुत ज़्यादा उसमें सूजन आ गई या बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ बन गई हों तो एलोपैथिक में इससे जो है वो सर्जरी किया जाता है या ऑपरेशन किया जाता है। इसे कोलेसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। ये एक प्रोसीजर होता है गाल ब्लैडर को रिमूव करने का। इसमें एक लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी होती है और एक ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी होती है। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी में जो है वो एक डिवाइस होती है जो इंसिजन की जाती है, पेट में डाला जाता है। एक तार होती है, उसके आगे कैमरा और एक लाइट लगी होती है और दूसरा जो है तार, उसके अंदर एक जो है वो कटर होता है और एक सकर होता है जिससे वो गाल ब्लैडर को सक करके बाहर निकाल लेते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ बन गई हो और से जो है वो फटने का ख़तरा हो तो तब ये ओपन जो है वो कोलेसिस्टेक्टोमी किया जाता है, यानी इसे ऑपरेशन किया जाता है। तो ये इसके प्रोसीजर होते हैं दो एलोपैथिक में। दोस्तों होम्योपैथिक में कोलेथाइसिस यानी पित्ते की पत्थरी या गाल स्टोन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है हमारे पास, जो गाल स्टोन को डिज़ोल्व भी करती हैं और उसके पेन को भी कवर करती हैं। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो बर्बरस वल्गैरिस है 1x, चैलिडोनियम 1x और कार्डिस मेरानिस 1x है। इन तीनों को जो है वो आपने 10-10 ड्रॉप आधे कप पानी में डाल के लेना है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। इसके अलावा कोलेस्ट्रेनियम 3x गोलियां हैं, वो सुबह दोपहर शाम आप 2-2 गोलियां जो है वो ले सकते हैं। फिल्टोरी 3x में है, उसकी भी 2-2 गोलियां आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी और पित्ते की पत्थरी के पेन में भी और से डिज़ोल्व करने में बहुत ही मदद देगी। दोस्तों मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।